चलिए जानते हैं ऐसी क्या मांगे थी छात्रों की कि जिनको पूरा करना सरकार के लिए मुश्किल हो रहा था। नंबर 1, भर्ती परीक्षा में होने वाली भर्ती की निष्पक्ष जांच। यहाँ निष्पक्ष जांच से मतलब था के SSSC यानी कि उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, जिसके तहत ग्रुप सी और ग्रुप डी की परीक्षाएं करवाई जाती हैं। ईयर 2021 में इसी आयोग के द्वारा 13 डिफरेंट विभागों की परीक्षाएं करवाई गई, जिनमें पेपर लीक का मामला सामने आया। अब क्या कुछ रह जाता है आपके और हमारे पास इस मामले में सोचने को? मात्र अनगिनत अनसुलझे सवाल। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं क्या है वो सख्त नकल विरोधी। आज बात करते हैं उत्तराखंड के युवा की पीड़ा, उसकी दास्तां। उत्तराखंड में सामाजिक न्याय प्रणाली पूरी तरह से चरमराई नजर आ रही है। क्या कुछ नहीं झेल रहा है एक उत्तराखंडी? मैं उत्तराखंड के उस वर्ग की बात कर रही हूँ जो उत्तराखंड का भविष्य है। वो बच्चा जो सपने लेकर दूर दराज पहाड़ी क्षेत्र से अपने राज्य की राजधानी देहरादून आता है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने। उसे मालूम है कि बड़ी मुश्किल से 4-5 हजार ही जुटा पाते हैं उसके माता पिता, और एक अच्छे भविष्य की उम्मीद में वो इन संघर्षों के दिनों को नज़रअंदाज करता है। और फिर एक दिन वो हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर आता है अपनी मांगों को लेकर। क्या है उसकी मांगे? क्या कसूर है उस बेकसूर बच्चे का? तो चलिए क्यों ना तथ्यों को लेकर बात की जाए। UKSSC यानी कि उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, जिसके तहत ग्रुप सी और ग्रुप डी की परीक्षाएं करवाई जाती हैं। ईयर 2021 में इसी आयोग के द्वारा 13 डिफरेंट विभागों की परीक्षाएं करवाई गई, जिनमें पेपर लीक का मामला सामने आता है। अब ईयर 2022 आता है। 2022 में 5 भर्ती परीक्षाएं धांधली के बाद रद्द कर दी जाती हैं। इसी वर्ष यानी कि 2022 में विधानसभा भर्ती घोटाले का मामला भी सामने आता है, जिसमें उत्तराखंड राज्य बनने से लेकर अब तक राजनेताओं के द्वारा अपने करीबी रिश्तेदारों को अनैतिक तरीके से नौकरियां बांटने की पुष्टि होती है। तब जाकर आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे, और फिर हर संभव कोशिश के बाद जब आयोग इन घोटालों पर अंकुश नहीं रख पाया, तो एक अहम फैसले के तहत भर्ती प्रक्रिया को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है। यानी कि अब UKSSC के तहत होने वाली परीक्षाएं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा कंडक्ट करवाई जाएंगी। इस निर्णय से छात्रों को बहुत राहत मिली, क्योंकि अब तक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में लोगों का ट्रस्ट बना हुआ था। जनवरी 2023 में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के तत्वाधान में लेखपाल पटवारी की परीक्षा हुई और इसका पेपर भी लीक हो गया। सरकार की नाकामयाबी का इससे बड़ा और क्या उदाहरण चाहिए? जरा सोचिए। भ्रष्टाचार का ये आलम है कि वो नक्सस बेखौफ अपना काम कर रहा है। अब जब छात्र अपनी आगामी परीक्षाओं की परवाह किए बिना अपनी मांगें लेकर सरकार के पास पहुंचते हैं, तो इनके प्रदर्शन को रोकने के लिए वहां लाठीचार्ज हुए, पथराव हुआ और गिरफ्तारियां हुई। ये सब उन बच्चों के साथ हुआ जो बेकसूर हैं। अभी तो इन्होंने सपने देखने शुरू। तो चलिए जानते हैं ऐसी क्या मांगे थी छात्रों की कि जिनको पूरा करना सरकार के लिए मुश्किल हो रहा था। नंबर 1, भर्ती परीक्षा में होने वाली भर्ती की निष्पक्ष जांच। यहाँ निष्पक्ष जांच से मतलब था कि आयोग की जांच के लिए इंटरनल कमेटी या SIT की जगह जांच CBI को दी जाए। नंबर 2, सख्त
नकल विरोधी कानून लाया जाए। और नंबर 3, जिन लोगों ने नकल के लिए पैसे दिए थे उनके नाम पब्लिक किए जाए। अब जब आंदोलन बेकाबू होता हुआ लगा तो मुख्यमंत्री के अनुमोदन पर 24 घंटे के अंदर नकल विरोधी कानून अध्यादेश को राजभवन से मंजूरी भी मिल जाती है और 56 नकलची अभ्यर्थियों की लिस्ट भी पब्लिक कर दी जाती। अब क्या कुछ रह जाता है आपके और हमारे पास इस मामले में सोचने को? मात्र अनगिनत अनसुलझे सवाल। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं क्या है वो सख्त नकल विरोधी कानून। नंबर 1, अगर कोई व्यक्ति सर्विस प्रोवाइडर, प्रिंटिंग प्रेस, प्रबंध तंत्र या कोचिंग इंस्टीट्यूट दोषी पाया जाता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा होगी। नंबर 2, परीक्षार्थी को नकल करने पर 3 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना। दोबारा नकल में पकड़े जाने पर 10 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना। नकल में पकड़े गए व्यक्ति को 10 साल तक पेपर में नहीं बैठने दिया जाएगा और अगर दोबारा नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो वो आजीवन पेपर नहीं दे पाएगा। निसंदेह कानून सख्त है, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या दोषी को अपराधी साबित करने के लिए पारदर्शिता बरती जाएगी या अपराध साबित होने से पहले ही तरीके निकालकर उसे बचा लिया जाएगा, जैसा कि हमेशा से होता आया है। हाँ, लेकिन युवाओं ने साबित कर दिया है कि अब हम चुप नहीं रहेंगे और ना ही मनमानी होने देंगे। उत्तराखंड के एक अच्छे भविष्य की उम्मीद में फिर मिलती हूँ आपके अपने ही YouTube चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव।